बीजेपी नेताओं की एक बहुत बड़ी गलती जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और कहीं न कहीं बीजेपी नेता के उस बड़ी गलती के चलते काराकाट से निर्दलीय कैंडिडेट पावर स्टार पवन सिंह जीत जाएंगे। जी हाँ, वो कैसे जीत जाएंगे और बीजेपी नेता की वो सबसे बड़ी गलती क्या है, बीजेपी नेताओं ने आखिर वो कौन सबसे बड़ी गलती कर दी जिसका खामियाजा उन्हें खुद भुगतना पड़ेगा और कहीं न कहीं उस खामियाजा भुगतने के फलस्वरूप पवन सिंह के ऊपर अपोजिट रिएक्शन हुआ और पवन सिंह अब चुनाव काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र से जीतने जा रहे हैं। पूरे वीडियो में बने रहिए, मैं वो बात भी बताऊंगा कि आखिर बीजेपी के नेता ने आखिर ऐसी गलती क्या कर दी जिस गलती का खामियाजा उन्हें खुद भुगतना पड़ रहा है और पवन सिंह अब जीत रहे हैं काराकाट से। जी हाँ, पवन सिंह को जब आसनसोल से टिकट मिला था और आसनसोल से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा इस बात को लेकर उन्होंने अपनी असमर्थता जताई थी और उसके तुरंत बाद फिर उन्होंने घोषणा कर दिया कि मैं काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र से एज ए निर्दलीय कैंडिडेट आप लोगों के बीच आ रहा हूं और उसके बाद वहां के जितने भी युवा हैं युवा में पूरी खुशी की लहर दौड़ गई और युवाओं ने गर्मजोशी के साथ पवन सिंह के इस जजमेंट का, पवन सिंह के इस नीति का बड़ा ही सहज तरीके से स्वागत किया, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और न सिर्फ स्वागत किया बल्कि इस बात को लेकर भी पूरा खुशी मनाने लगे कि कहीं ना कहीं उनका पावर स्टार, उनका भोजपुरी का सुपरस्टार अब उनका सांसद बन जाएगा। इस बात की खुशी कहीं ना कहीं वहां के युवाओं में साफ साफ देखी जा रही थी। लेकिन हुआ ये, जब चुनाव प्रचार प्रसार स्टार्ट हो गया पवन सिंह का, पवन सिंह जब अपना चुनाव प्रचार प्रसार करने लगे उसके तुरंत बाद बीजेपी के समर्थित कैंडिडेट, मतलब एनडीए के समर्थित कैंडिडेट कहें, उपेंद्र कुशवाहा का मानो हवा निकल गया। उपेंद्र कुशवाहा के मानो दिल की धड़कन तेज हो गई इस बात को सिर्फ सुन के कि अब यहां से निर्दलीय कैंडिडेट पावर स्टार पवन सिंह की भागीदारी हो रही है और पवन सिंह निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे हमारे आमने सामने होंगे। जैसे ही इस बात की घोषणा पवन सिंह ने किया था उसके तुरंत बाद उपेंद्र कुशवाहा की मानो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी और न सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की बल्कि एनडीए के तमाम नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी कि जो पवन सिंह एक समय में बीजेपी के लिए पूर्ण रूप से समर्थित तरीके से काम करता था और वो सिर्फ मेरी एक गलती कि अगर आपको लड़ना है तो आसनसोल से लड़िए, नहीं तो फिर हम टिकट आपको कहीं और से नहीं देंगे, इस गलती का खामियाजा कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ा और अंततः पवन सिंह काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और वो काराकाट क्षेत्र चले गए। इस बात को लेकर बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व थे उन सब में नाराजगी छा गई और कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं इस बात का नतीजा भी आपको चुनाव मैदान में देखने को मिला। बीजेपी के जितने भी आला कमान थे, जितने भी शीर्ष नेतृत्व थे, सबके सब काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र में न सिर्फ आए बल्कि जनसभा भी बहुत जबरदस्त तरीके से किया और पवन सिंह को आड़े हाथों लिया भी। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवन सिंह को आड़े हाथे लेके मुजरा करने वाले तक भी कह दिया। और एक सबसे बड़ी गलती जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर बीजेपी ने वो सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, बीजेपी के नेताओं ने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी जिसके चलते पवन सिंह को इसका फायदा हुआ। वो सबसे बड़ी गलती ये थी कि पवन सिंह के जितने भी समर्थक थे उन सबको, खास करके 18 से 25 साल के जितने भी युवा समर्थक थे उन सबको टारगेट किया गया बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से, बीजेपी के नेताओं की ओर से और कहा गया कि पवन सिंह के जनसभा में या पवन सिंह के रोड शो में सिर्फ और सिर्फ 18 से 25 साल के लड़के हैं और जो 18 से 25 साल के नवयुवक लड़के हैं वो नाचने गाने और बजाने वाले में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं इस बात का अपोजिट रिएक्शन पवन सिंह के ऊपर हो गया और पवन सिंह को इसका फायदा हो गया। जब पवन सिंह अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जाते थे तो वहां इस बात को जरूर करते थे और कहते थे कि हमरा के लफुआ कहल गई बा, माने हमारा समर्थक के लफुआ कहल गई बा और ऐसा बतावल गई बा कि 18 से 25 साल के जितना भी लोग बाने वो कहीं ना कहीं लफुआ कैटेगरी के लोग बाने। इस बात का प्रभाव सीधा सीधा उन लफुआ रूपी वोटरों के ऊपर पड़ गया और उन्होंने इसको चुनौती के रूप में लिया और उन्होंने साफ कहा कि अगर हम लफुआ हैं, अगर गाना बजाना सुनना या गाने बजाने वाले लोगों में इंटरेस्ट लेना अगर लफुआ गिरी है तो हाँ हम लफुआ ही हैं। और अब क्योंकि हम बीजेपी के समर्थक तो थे लेकिन अब हम लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं पवन सिंह को वोट करेंगे और इसका फायदा पवन सिंह को साफ होते हुए दिख रहा है और पवन सिंह को इस बात का अपोजिट फायदा हुआ और अब पवन सिंह के वही लफुआ रूपी मतदाता पूरे गर्मजोशी के साथ पवन सिंह को के पक्ष में वोट किया और कहीं ना कहीं इस बात का नुकसान पूरी तरीके से बीजेपी को होने जा रहा है। पवन सिंह के लिए वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वही हो गया जब बीजेपी के शीर्ष नेताओं के द्वारा, बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा पवन सिंह के समर्थकों को, 18 से 25 साल के समर्थकों को लफुआ कहा गया, लफुआ कैटेगरी का लोग कहा गया, नाचने बजाने और गाने वाले में इंटरेस्ट रखने वाला लोग कहा गया। तो कहीं ना कहीं ये टर्निंग पॉइंट पवन सिंह के लिए वहीं से हो गया और कहीं ना कहीं पवन सिंह के पक्ष में पूरा का पूरा वो यूथ ही हो गया और उसका नतीजा भी साफ साफ
देखने को मिला। और 1 तारीख को जब मतदाता निकली तो कहीं ना कहीं पवन सिंह के समर्थन में पूरे गर्मजोशी के साथ वोट करते हुए दिखी, और वो चीज 4 तारीख को भी दिख पाएगा। हालांकि ये पवन सिंह के साथ लफुआ कैटेगरी वाले जो 18 से 25 साल के लोग, लफुआ कैटेगरी रूपी लोग थे, वो उस लफुआ कैटेगरी रूपी लोगों को क्या पवन सिंह अपने पक्ष में कर पाए हैं कि नहीं, इस बात की तो मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो 4 तारीख को क्लियर ही हो जाएगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि कहीं ना कहीं इस बात का अपोजिट रिएक्शन हुआ और पवन सिंह को इसका फायदा होते हुए साफ साफ दिख रहा है। मेरे इस वीडियो को अगर काराकाट के संसदीय क्षेत्र के लोग देख रहे हैं तो आप जरूर बताएं कि क्या इस बात का रिएक्शन पड़ा कि नहीं, और अगर ये बात बीजेपी के शीर्ष नेताओं के द्वारा बोला गया तो क्या इस बात का प्रभाव पवन सिंह के पक्ष में जो चीजें निकल के सामने आई, क्या मेरी इस बात में सत्यता है या फिर मैं भी ऐसे ही हवा हवाई कर रहा हूं, जरूर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज के साथ।